मूसलाधार बारिश के कारण पूरा जंगल बाढ़ के पानी में डूबने लगा। उस जंगल में एक पेड़ पर रही घोंसले में चिड़िया, कौवा, तोता, कबूतर और चील डर डर के उनके जान हाथों में रख के रहने लगे। सभी पक्षी बहुत डरे हुए उस घोंसले में रहते हैं। कबूतर, तू खिड़की के पास जाकर बाढ़ का पानी कहाँ तक आया जरा देखो। मैं नहीं जाऊंगी बाबा, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। कौवे के घर में जब मैं थी तब अपनी आंखों के सामने मेरा घोंसला डूब गया। तब से बाढ़ के पानी से मुझे बहुत डर लगता है। मैं नहीं देखूंगी। तोता, तू जाके देखना। मैं भी नहीं देखूंगी। डरो मत, मैं जाके देखती हूँ। ऐसे चिड़िया कह के खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगी। बाढ़ का पानी बहुत बह रहा था। उसके घोंसले तक बाढ़ का पानी बढ़ने लगा। पानी बढ़ने पर पहली बार चिड़िया को बहुत डर लगा। चिड़िया डर जाने पर वो खिड़की से फिसल के नीचे गिर जाती है। बाकी पक्षी घबरा के नीचे गिरी पक्षी के पास आकर देखते हैं। वो धीरे से ऊपर उठती है। क्या हुआ चिड़िया, ऐसे कैसे गिर गई? बारिश कम नहीं हुआ, बाढ़ का पानी बहुत बढ़ गया है। धीरे धीरे बाढ़ का पानी घोंसले तक आ रहा है। घोंसले के साथ हम भी डूब जाएंगे और मर जाएंगे। ऐसे चिड़िया कहने पर कबूतर दुखी होके आंसू बहाने लगी। पहले मेरा घर, बाद में कौवे का घर और उसके बाद तोते का घर, फिर के बाद एक सब बाढ़ के पानी में डूब गए। तोता भी बहुत दुखी होती है। चिड़िया का घोंसला बहुत ऊंचाई पर है, इसीलिए हम सब इधर रह के अपने अपने जान बचा रहे हैं। लेकिन ये घर भी डूब जाने से क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें यहाँ ज्यादा देर तक रहना ठीक नहीं है। हाँ, ये कौवा ने बिल्कुल ठीक कहा। 24 घंटों से लगातार बारिश होने लगी। बाढ़ के पानी से जंगल पूरा डूब गया। लगता है बारिश इतनी जल्दी कम नहीं होगी। किसी भी समय बाढ़ का पानी बढ़ के चिड़िया के घर को भी डुबा देगी। अगर ऐसे ही हुआ तो हम सबकी मृत्यु कायम है। ऐसे चिड़िया कहने पर सभी पक्षी उदास हो जाते हैं। उनके आंखों से आंसू बहने लगे। तब चिड़िया हिम्मत से कोई ना कोई उपाय करके इस घर को किसी ऊंची पहाड़ पर ले जाने से अच्छा रहेगा। वहाँ तक बाढ़ का पानी नहीं आएगा ना, तो वहाँ हम सुरक्षित रह सकते हैं। तेरा उपाय तो बिल्कुल ठीक है, पर यहाँ से हम सब इस घर को कैसे लेके जाएंगे? कोई ना कोई उपाय सोचना है चील। वो इतना आसान नहीं है चिड़िया। इतनी बारिश में गरजते बादलों से बिना डरे, गड़गड़ाहट की आग से बच के इस घर को पहाड़ पर ले जाना नामुमकिन है। मुझे माफ करो, ऐसे डर डर के मैं नहीं जी सकती। बाढ़ का पानी आके इस घर को डुबाने से पहले ही मैं इस घर से बाहर चली जाऊंगी। इस मूसलाधार बारिश में भीग के मर जाऊंगी, वरना गड़गड़ाहट के आग में जल के राख हो जाऊंगी। जल्दबाजी मत करो कबूतर, जरा सोचने दो। यहाँ से इस घर को पहाड़ पर ले जाने से हम सब बच जाएंगे। इसे कैसे ले जाना है जरा सोचो ना, जरूर आइडिया आएगा। वो आइडिया हम सबको बचाएगी। ऐसे चिड़िया हिम्मत दिलाने पर सभी पक्षी बाढ़ का पानी और बारिश के बारे में डरना बंद करके सोचना शुरू करते हैं। तब चिड़िया को उस घोंसले में एक जगह बेलून्स का पैकेट दिखाई देती है। वो तुरंत वहाँ जाकर उस बेलून्स पैकेट को हाथ से पकड़कर देखती है। तब उसे एक चमकदार आइडिया आता है। वो तुरंत वहाँ से बेलून्स का पैकेट लेकर बाकी पक्षियों के पास जाती है। खुशी से उन्हें देख के ऐसे कहने लगी, इधर देखो बेलून्स, इन सब में हवा भर के घर के ऊपर बांध देंगे। उससे हवा में बेलून्स उड़ने लगेंगे। तब हमारा घर हवा में उड़ के पहाड़ पर जाएगा ना, हम सब बच जाएंगे। ऐसे कहने पर सभी पक्षी खुश होकर तालियां बजाकर चिड़िया की तारीफ करते हैं। बिना देर किए सब एक एक बेलून लेके हवा भर के धागा को बांधने लगे। सभी बेलून्स में हवा भर के धागा बांधने के बाद चिड़िया हिम्मत करके बेलून्स को घर के ऊपर बांधकर घर के अंदर चली जाती है। सभी पक्षी डर डर के देखने लगे। हवा में बेलून्स का घर उड़ने लगा।
सभी पक्षी बाढ़ के पानी से बच जाते हैं। इस तरह बेलून्स हवा में उड़ के एक घने जंगल में जाता है। उस जंगल में रहे पेड़ के डाल लग के बेलून्स टूट जाते हैं। तब से सभी पक्षी उसी जंगल में रह के खुशी से जीने लगे। गंगा नदी किनारे सबला नाम का जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पक्षी खुशी से रहने लगे। उसी जंगल में एक चील भी था, पर उस चील को बहुत घमंड है। वो चील अपने स्वार्थ के सिवाय दूसरों की परेशानियों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता था। हर रोज आधी रात को वो चील उसके घर में बड़े बड़े स्पीकर्स में ज्यादा साउंड्स रख के एंजॉय करता है। एक दिन बहुत साउंड रखने पर चील के पड़ोस में रही एक तोता गुस्से से बाहर आके चील के घर जाकर उसे बुलाकर ऐसे कहने लगी, चील, हमें सोने दोगे कि नहीं? आधी रात को इतना साउंड क्यों रख रहे हो? हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। कितनी बार बोली मैं तुझे? ऐसे चील को डांटने लगी। तब चील को बहुत गुस्सा आके तोते से झगड़ने लगा। सुनो, ये मेरा घर है, वो मेरे स्पीकर्स हैं, तुझे क्या हो रहा है? ऐसे तोते से चील कहता है। धीरे धीरे झगड़ा बड़ा होके तोता चील को जंगल में सभी पक्षियों के सामने पंचायत रखती है। चील, हम तुम्हें बहुत बार बोले, लेकिन तू तो सुनता ही नहीं। इस बार तुझे 10,000 रुपए जुर्माना डाल रहे हैं। दोबारा ऐसी गलती मत करो। ऐसे कह के चील से जुर्माना वसूल करके चील को डांट कर छोड़ देते हैं। लेकिन चील ये सब तोते के वजह से होने पर उसके ऊपर बहुत गुस्सा बढ़ा लेता है। उस दिन रात को तोता गहरी नींद में रहते समय चील उसके दोस्तों से मिलके बहुत ज्यादा साउंड रख के तोते को सुनाई देने के लिए शोर मचाने लगा। तब तोता आती है। तेरे वजह से मैं जुर्माना भरा, पहले मेरे पैसे मुझे वापस दो। उसके दोस्तों के साथ तोते को धमकी देता है। उससे तोता डर के यह विषय के बारे में किसी से भी नहीं कहती। अगले दिन चील सीमा पार करके आधी रात को और ज्यादा साउंड रख के उसके दोस्तों के साथ एंजॉय करने लगा। एक दिन तोता हर रोज की तरह उसके बच्चों के लिए फल लाने जंगल को जाती है। तब बीच रास्ते में उसकी बचपन की दोस्त चिड़िया मिलती है। बहुत दिन हो गए तोता तुझे देख के, कैसी है रे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा घर बहुत नजदीक है, थोड़ी देर के लिए आना चिड़िया। उसके बाद चिड़िया को उसके घर ले जाती है तोता। उस दिन रात को चिड़िया तोते के पास रह जाती है। तब चील के घर से साउंड्स आना शुरू होते हैं। इस समय कौन इतना साउंड्स रख के है रे तोता? ऐसे चिड़िया पूछती है। तब तोता पूरा विषय बताती है। पूरी कहानी सुनने के बाद चिड़िया को एक आइडिया आता है। तू चिंता मत कर, मैं सब देख लूंगी। ऐसे कह के चली जाती है चिड़िया। अगले दिन रात को चील हर बार की तरह ज्यादा साउंड्स रखने पर चिड़िया उसके साथ 3 मटके लाके उन्हें सर पर रख के थोड़ी देर वहीं नाच के उन मटकों को वहीं गिराकर चली जाती है। सुबह चील उसके घर के बाहर टूटे मटके देखकर हैरान हो जाता है। थोड़े दिनों तक इस तरह चिड़िया चील के घर के बाहर मटकों को सर पर रख के नाचकर उन मटकों को तोड़ के चले जाने लगी। सभी पक्षी इसे भूत समझने लगे। तब एक दिन चील उसके घर के बाहर टूटे रहे मटकों के बारे में सभी पक्षियों से कहता है। तब चिड़िया आगे आकर चील से ऐसे कहने लगी, चील, मुझे पता चल गया, वो भूत तेरे घर के पास ही क्यों आ रही है। तो जल्दी बोलो ना। ऐसे बहुत उत्सुकता से पूछता है चील। तुम आधी रात तक साउंड्स रखते हो ना, शायद इसीलिए वो भूत तेरे घर के पास आकर नाच के जा रही है। इतना साउंड्स रखने से वो तेरे घर के अंदर भी घुसेगी चील। ऐसे चिड़िया चील को डराती है। नहीं नहीं, आगे मैं साउंड्स नहीं रखूंगा, रात को जल्दी सो जाऊंगा। ऐसे चील कहता है। उस दिन से चील कम से कम सुबह भी साउंड्स रखना बंद कर देता है। चिड़िया की बुद्धिमती देखकर तोता चिड़िया की बहुत तारीफ करती है।